तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने फहराया उल्टा तिरंगा, टीएमसी ने कसा तंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली हिंसा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले दीप सिद्धू के भाजपा से कैसे हैं रिश्ते, बताएंगे पूरी जानकारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका की तरह भारत में भी नफरत फैलाने वाले सत्ता से बाहर जाएंगे, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी की किसानों से शांति बनाए रखने की अपील, बोले विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्रैक्टर परेड में हिंसा को लेकर योगेंद्र यादव समेत 9 किसान नेताओं पर एफआईआर, 200 लोग हिरासत में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले जो आदमी हिंसा में पाया जाएगा उसे स्थान छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एक्शन में कांग्रेस हाईकमान, 1 फरवरी से पहले राजस्थान कैबिनेट का विस्तार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने फहराया उल्टा तिरंगा, टीएमसी ने कसा तंज। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में तिरंगा झंडा फहराया गया और इस मौके पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने वीरभूमि जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तिरंगा उल्टा फहराया। इसी को लेकर टीएमसी ने उन पर तंज कसा। दोस्तों बता दें, टीएमसी ने घोष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग ठीक से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते वो देश और राज्य चलाने के काबिल नहीं है। वहीं इस गलती के बाद घोष ने कहा है कि ये शर्मिंदगी भरा पल था और ये गलती अनजाने में हुई है। किसी ने जानबूझकर देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया है, लेकिन मैंने अपनी पार्टी के सदस्यों से भविष्य में इसको लेकर सतर्क रहने को कहा है। इस घटना पर टीएमसी के जिला अध्यक्ष अनपुर दास ने कहा है कि जो सही से तिरंगा नहीं फहरा सकते वो देश और राज्य को चलाने के काबिल नहीं है। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रदेश के सियासी पारा पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। चलिए अगली खबर, दिल्ली हिंसा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसक घटनाओं और लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों मालूम हो कि नए कृषि कानून के विरोध में देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसक घटनाएं हुई थी। दोस्तों बता दें, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। चलिए अगली खबर, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू के भाजपा से रिश्ते। दोस्तों दरअसल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली देखते ही देखते हिंसक हो गई। दोस्तों बता दें, देश के ऐतिहासिक इमारत लाल किले पर किसान और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प होने के बाद कुछ लोग लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए और एक निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। दोस्तों बता दें, मंगलवार को मचे इस हंगामे को लेकर अब पंजाब फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों बता दें, बीजेपी नेताओं संग दीप सिद्धू की फोटो वायरल हुई है। दोस्तों बता दें, पंजाबी अभिनेता और सिंगर दीप सिद्धू पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ट्रैक्टर रैली के दौरान मंगलवार को लाल किले पर सिख धार्मिक झंडा फहराया और वहां मौजूद किसानों को भी भड़काने का काम किया। दोस्तों बता दें, खुद किसान नेता भी दीप सिद्धू पर ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। इस बीच दीप सिद्धू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों बता दें, दीप सिद्धू के साथ फोटो पर बवाल मच गया है। दोस्तों बता दें, सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो बीजेपी सांसद और एक्टर सन्नी देओल और हेमा मालिनी के साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि दीप सिद्धू की एक और तस्वीर खूब शेयर हो रही है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बता दें, दीप सिद्धू के साथ अपनी तस्वीरें वायरल होने के बाद सन्नी देओल ने ट्वीट कर इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि दीप सिद्धू से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों बता दें, सन्नी देओल के चुनाव प्रभारी थे दीप सिद्धू। दोस्तों दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीप सिद्धू और सन्नी देओल का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी नेता सन्नी देओल दीप सिद्धू को अपने छोटे भाई की तरह बताते हैं। इसके अलावा एक फोटो में सन्नी देओल और पीएम मोदी के साथ दीप सिद्धू भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सन्नी देओल के गुरदासपुर चुनाव कैंपेन में दीप सिद्धू उनके साथ थे। मीडिया रिपोर्ट के माने तो
उस चुनाव में दीप सिद्धू सन्नी देओल के चुनाव पर भारी थे। दोस्तों हालांकि दीप सिद्धू को लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दीप सिद्धू की कई तस्वीरें एक्टर धर्मेंद्र के साथ भी वायरल हो रही हैं। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले अमेरिका की तरह भारत में भी नफरत फैलाने वाले सत्ता से बाहर जाएंगे। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाज में नफरत करने वालों, अमेरिका में नफरत फैलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर हो गए। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी नफरत फैलाने वाले सत्ता से दूर हो जाएंगे। दोस्तों बता दें, अपने पैतृक गांव सेफई में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया और ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्रैक्टर की ट्रॉली पर खड़े होकर अपने संबोधन में कहा है कि अमेरिका का चुनाव एक हालिया इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है जहां पर गोरों कालों का भेद करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर चुनावी नतीजों में नफरतियों को सत्ता से बाहर कर दिया गया। वो दिन दूर नहीं है जब ये सब हिंदुस्तान में भी दिखाई देगा। दोस्त बता दें, उन्होंने कहा है कि चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता से बाहर दिखाई देगी। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी की किसानों से शांति की अपील, बोले विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दोस्तों दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार से फिर आग्रह किया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के एक कथन का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं महात्मा गांधी। उन्होंने इशारों में उपद्रव मचाने वाले किसानों को गांधी का शांति संदेश भी दे दिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता ने मंगलवार को हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी के कथन का उल्लेख किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार से अपील की है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। दोस्तों बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प होने के बाद कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और सरकार को देश हित में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। चलिए अगली खबर, ट्रैक्टर परेड में हिंसा को लेकर योगेंद्र यादव समेत 9 किसान नेताओं पर FIR, 200 लोग हिरासत में। दोस्तों दरअसल दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी में हिंसा फैलाने के आरोप में 200 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दोस्तों बता दें, पुलिस ने लाल किले पर और राजधानी में हिंसा फैलाने के मामले में एक FIR दर्ज की है। दोस्तों बता दें, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा फैलाने के संबंध में 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत बोले जो आदमी हिंसा में पाया जाएगा उसे स्थान छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था। एक कौम को बदनाम करने की साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उन्हें आज ही यहाँ से जाना होगा। जो आदमी हिंसा में पाया जाएगा उसे स्थान छोड़ना पड़ेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों बता दें, जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए अगली खबर, एक्शन में कांग्रेस हाईकमान 1 फरवरी से पहले राजस्थान कैबिनेट का विस्तार। दोस्तों दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस हाईकमान एक्शन में है। दोस्तों बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जल्द ही नाम फाइनल करने के लिए कहा है। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार 1 फरवरी से पहले किया जाएगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन को निर्देश दिया है कि जल्द ही राज्य में कैबिनेट विस्तार के मसले को सुलझाएं।